आप में से बहुत सारे यूजर्स मुझसे पूछते हो कि मैं विंडोज 10 होम से विंडोज 10 प्रो में अपडेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आइए देखते हैं। ऑफ कोर्स विंडोज 10 प्रो में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाती है, जिस वजह से विंडोज 10 प्रो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। विंडोज 10 होम के कंपैरिजन में 5,500 रुपये ज़्यादा पे करना होगा अगर आप रिटेल विंडोज़ खरीदते हो तो। साथ ही साथ आप मानो या फिर ना मानो, विंडोज 10 प्रो ज़्यादा सिस्टम के रिसोर्सेज को भी ऑक्यूपाई करता है। विंडोज 10 होम एज कम्पेयर टू विंडोज 10 प्रो लाइट वेट है। चलिए हम एक बार रिटेल प्राइस को भी देख लेते हैं। विंडोज 10 होम के लिए आपको पे करना पड़ सकता है 9,000 रुपये के आसपास, और विंडोज 10 प्रो के लिए आपको पे करना हो सकता है 14,000 रुपये के आसपास। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो अगर आप कहीं से विंडोज 10 प्रो की OEM वर्जन को परचेस कर लेते हो तो बात अलग है। विंडोज 10 होम की आपको OEM वर्जन उतना आसानी से नहीं मिलेगा, पर प्रो की बहुत ही इजीली मिल जाती है, और वो काफ़ी सस्ते भी होते हैं। 900 से 1,000 रुपये के अंदर आपको OEM वर्जन में विंडोज 10 प्रो मिल जाएगा। एनीवे, चलिए अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि विंडोज 10 प्रो में आपको कौन से ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आता है BitLocker, जो मेरा पर्सनल फेवरेट एक एन्क्रिप्शन टूल है, ड्राइव एन्क्रिप्शन टूल है। इसके ज़रिए आप अपने ड्राइव को, अपने हार्ड ड्राइव को, एक्सटर्नल ड्राइव हो सकता है, इंटरनल ड्राइव हो सकता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो, और सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही नहीं हो, एनक्रिप्ट भी हो जाता है। उस ड्राइव की डेटा भी एनक्रिप्ट हो जाता है। तो अगर आपका हार्ड ड्राइव चोरी हो जाए तो इस दौरान अगर BitLocker से वो ड्राइव प्रोटेक्टेड था तो थोड़ा बहुत आपको सिक्योरिटी तो मिल ही जाती है अपने डेटा की। और यहाँ पे दुख की बात यह है, BitLocker की ऑप्शन आपको विंडोज 10 होम में नहीं मिलती है, सिर्फ विंडोज 10 प्रो में ही मिलती है। विंडोज 10 प्रो या फिर उससे अपर वर्जन में मिलती है, जैसे कि विंडोज 10 एंटरप्राइज या फिर विंडोज 10 एडुकेशन, तो ऐसे वर्जन में आपको मिल जाती है, पर विंडोज 10 होम में नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास विंडोज 10 होम है तो आप ऑब्वियसली BitLocker का यूज़ तो नहीं कर सकते, पर BitLocker की तरह बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। पर BitLocker ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि सभी विंडोज 10 मशीन में ये अवेलेबल होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर किसी पीसी में विंडोज 10 होम है तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, BitLocker वहाँ पे नहीं मिलेगा, पर बाकी सभी विंडोज 10 की वर्जन में ये अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे शायद आप मुझसे पूछोगे कि ड्राइव्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने की ज़रूरत क्या है या फिर इनक्रिप्ट करने की क्या ज़रूरत है। बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर चोरी हो जाता है और आपके कंप्यूटर में पासवर्ड दिया हुआ है, सही है, कोई आपका डेटा नहीं पढ़ पाएगा। पर अगर आपके कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव को या फिर SSD को निकाल लिया जाए, उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में डाल दिया जाए, तो ऑब्वियसली डेटा को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इसी वजह से ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने की ज़रूरत है या फिर ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है और उसको आप एन्क्रिप्ट करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस उस ड्राइव की मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही आपको किसी तरह का कोई एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इनका भी यूज़ आसानी से कर सकते हो, तो आपको BitLocker की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कम से कम मेरे लिए, जो विंडोज 10 होम में नहीं है, वो है रिमोट डेस्कटॉप। अब रिमोट डेस्कटॉप कहने से आप कंफ्यूज मत होइए, आपको विंडोज 10 होम में भी रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगी, पर यह ऑप्शन है सिर्फ दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए। आपके जिस कंप्यूटर में विंडोज 10 होम है उस कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में विंडोज 10 होम इंस्टॉल्ड है और नंबर 2 में विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल्ड है। तो आप नंबर 1 से नंबर 2 को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, पर नंबर 2 से नंबर 1 को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विंडोज 10 होम इंस्टॉल्ड है। अब अगर नंबर 1 में विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल रहता तो नंबर 2 से भी नंबर 1 को कंट्रोल करना पॉसिबल था। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं है, आप अगर विंडोज 10 होम यूज़र हो, तो आप टीम व्यूअर जैसे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है इनका यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। होम यूज़र्स के लिए ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री है। नेक्स्ट जो फीचर विंडोज 10 होम में नहीं है, सिर्फ विंडोज 10 प्रो और उससे अपर वर्जन में अवेलेबल है, वो है हाइपर-V वर्चुअलाइजेशन। ये बेसिकली वर्चुअल बॉक्स का ही इनबिल्ट सब्सटीट्यूट है। अगर आपने कभी वर्चुअल बॉक्स का यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जिसमें आप तरह तरह के अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करा सकते हो। विंडोज 10 के अंदर ही एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है
जिसके अंदर आप तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका ओरिजिनल विंडोज़ कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइपर-वी भी कुछ ऐसा ही काम करता है। हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन के साथ साथ ही एक और टूल आपको विंडोज 10 प्रो में देखने को मिलेगा जो नया इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम है विंडोज सैंडबॉक्स। ये एक टेम्पोररी वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। एक बार इस टूल को बंद करके वापस ओपन करने से विंडोज़ की फ्रेश कॉपी ओपन होती है। प्रीवियस सीजन में किया गया कोई भी चेंजेस सेव नहीं होती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप विंडोज 10 होम यूज़र हो तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ये सब सुन के, तो आपके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के नाम भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें से एक है VMware, साथ ही वर्चुअल बॉक्स, ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टेस्ट कर सकते हो, उनमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो या फिर नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो। अगर कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल हो जाती है तो आपके ओरिजिनल विंडोज़ को, जो मेन विंडोज़ है, वो इफेक्टेड नहीं होगा। तो अगर आप कुछ टेस्ट करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अगला पॉइंट है अपडेट से जुड़ी। विंडोज 10 की होम वर्जन में आप मैक्सिमम अपडेट्स को 35 डेज तक डिले कर सकते हो, उसके बाद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहती है। पर विंडोज 10 प्रो में आप 35 डेज तक अपडेट्स को तो डिले कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको कुछ और कंट्रोल्स भी मिल जाती है अपडेट्स के ऊपर। दो विंडोज अपडेट की जो सेटिंग है वो कुछ आपको अलग नहीं दिखेगा। विंडोज 10 प्रो में भी जैसा है विंडोज 10 होम में भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, पर आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर से क्वालिटी अपडेट और फीचर अपडेट को डिले कर सकते हो विंडोज 10 प्रो में। लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रुप पॉलिसी एडिटर विंडोज 10 होम में अवेलेबल नहीं है, विंडोज 10 प्रो और उससे ऊपर वर्जन में अवेलेबल है। ग्रुप पॉलिसी एडिटर से आप विंडोज की छोटे छोटे सेटिंग्स को ट्विक कर सकते हो, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। ग्रुप पॉलिसी एडिटर बेसिकली एक मैनेजमेंट कंसोल है, बहुत सारे काम इससे पॉसिबल है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन सभी के अलावा कुछ और छोटे मोटे फीचर्स हैं विंडोज 10 प्रो में जो एक होम यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जनरली ये फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में काम में आता है। इनमें सबसे पहले आता है असाइंड एक्सेस। इससे आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की ही एक्सेस दे सकते हो। ये फीचर मेनली रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स जैसे कि कियोस्क में यूज़ होती है, पर आप घर में भी इसका यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों को अपने कंप्यूटर की एक्सेस दे रहे हो, कंप्यूटर की किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक्सेस दे रहे हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, इस फीचर का यूज़ कर सकते हो, असाइंड एक्सेस जिसका नाम है। नेक्स्ट आता है डोमेन जॉइन। इससे अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है, उसको अगर आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से कंट्रोल करना चाहते हो, उसमें सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना चाहते हो, उसमें कुछ सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो, तब आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। मोस्टली एजुकेशनल एनवायरनमेंट जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस या फिर साइबर कैफेज वगैरह में यूज़ होती है इस फीचर की। एनीवे, इन सब के अलावा एक और डिफरेंस है, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर की एंटरप्राइज मोड, जिसकी वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के अंदर सपोर्टेड वेबसाइट्स को इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में, जो लेटेस्ट है, इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स इतने पुराने वेबसाइट्स तो नॉर्मल यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, पर कुछ इंटरनल बिजनेस साइट्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 और 8 के अंदर ही वर्क करता है। तो ऐसे साइट्स को अगर आपको एक्सेस करनी है तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की एंटरप्राइज मोड को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न वेब ब्राउजर्स के अंदर डेफिनेटली इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 और 8 में सपोर्टेड वेबसाइट्स नहीं चलेंगे। तो ये हो गया कुछ डिफरेंसेस विंडोज 10 होम और विंडोज 10 प्रो के अंदर। अब यहाँ पे सवाल यह आती है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अगर आपके पास विंडोज 10 होम पहले से ही अवेलेबल है, उसका ओरिजिनल वर्जन अवेलेबल है, तो आपको विंडोज 10 प्रो में अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया विंडोज 10 लेने वाले हो तो आप देखिए कि, और अगर स्पेशली आप विंडोज 10 की OEM वर्जन को लेना चाहते हो तो आप देखिए कि विंडोज 10 की जो होम वर्जन है उसका OEM की का प्राइस कितना है और विंडोज 10 प्रो की जो OEM की है उसका प्राइस कितना है। अगर आपको विंडोज 10 होम की OEM की मिल जाती है और वो भी विंडोज 10 प्रो की OEM की से सस्ते में,
तो आप डेफिनेटली विंडोज़ 10 होम को परचेस कर सकते हो। अगर आपको विंडोज़ 10 होम की ऑप्शन ना मिले तो आपको डेफिनेटली विंडोज़ 10 प्रो को ही लेना पड़ेगा, विंडोज़ 10 प्रो की OEM वर्जन को लेना पड़ेगा। और अगर आप रिटेल विंडोज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन जाएगा विंडोज़ 10 होम के साथ, क्योंकि ये विंडोज़ 10 प्रो के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है और इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको विंडोज़ 10 प्रो में मिलती है उन एक्स्ट्रा फीचर्स को आप इजीली थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के जरिए एक्सेस कर सकते हो। तो विंडोज़ 10 प्रो में अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या विंडोज़ 10 प्रो की गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। विंडोज़ 10 प्रो और विंडोज़ 10 होम में आप किसी में भी गेमिंग करो, दोनों में ही आपको बराबर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने एक होम यूज़र को ध्यान में रख के बताया। अगर आपके पास एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको एक कंट्रोल चाहिए उन सभी कंप्यूटर्स के अंदर, तो आप विंडोज़ 10 प्रो को देख सकते हो ऑब्वियसली। और अगर आपको इन सभी फीचर्स की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताया, तो आप विंडोज़ 10 होम के साथ भी जा सकते हो। फाइनली एक और डिफरेंस है जो मुझे नहीं लगता बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रैम से जुड़ी, रैम सपोर्ट से जुड़ी। विंडोज़ 10 होम में आप मैक्सिमम 128 GB तक का रैम लगा सकते हो और विंडोज़ 10 प्रो में आप मैक्सिमम 2 TB तक का रैम लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता इतना रैम कोई लगाता भी है, पर फिर भी एक डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। तो बस अब मुझे उम्मीद है अब आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको विंडोज़ 10 होम से विंडोज़ 10 प्रो में अपग्रेड करना है या फिर नहीं। यहाँ पे क्या डिसीजन आप ले रहे हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गई है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं इसका आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।